नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे कम से कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कम समय देकर अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यह सीखेंगे। इससे पहले हम आज की वीडियो में परसेंटेज का सिर्फ बेसिक देखेंगे और हमारे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी चुटकियों में सॉल्व करने के लिए हम इसके कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे और एक टेबल के थ्रू कुछ परसेंटेज को हम याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी किसी भी संख्या का 100वां भाग या 100वां हिस्सा। अगर मैं लिखूं 25%, तो यह 100 का 25वां हिस्सा होगा। पच्चीसवां भाग होगा। यह 25 को परसेंटेज में लिखा हुआ है। अगर इसी को फ्रैक्शन में लिखूं तो 25/100 1/4 होगा। फ्रैक्शन में लिखते ही पहला तो परसेंटेज का साइन हट जाता है और इसके नीचे 100 कभी नहीं लगाते। 100 सिर्फ परसेंटेज में ही लिखा जाता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। अगर मुझे किसी भी संख्या का पूरा भाग चाहिए, यानी 100% चाहिए, तो मैं इसे 100% लिखूंगा, यानी 1/100। और फ्रैक्शन में से 100/100 लिखा जाता है, यानी 1 होता है। अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। अगर किसी संख्या का 100% लिखा जाता है तो फ्रैक्शन में यह 1 होगा। 50% लिखा जाता है तो फ्रैक्शन में 1/2 होता है। 25% हम लिखे तो यह 1/4 होगा। और 12.5% को हम फ्रैक्शन में बदले तो यह 1/8 होगा। 25 का आधा 12.5 होता है, तो 1/4 का हम आधा करें तो 1/8 निकलता है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इसको कैसे निकालते हैं या इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता देता हूं, ताकि एग्जाम में अगर कुछ कठिन परसेंटेज या फ्रैक्शन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर किसी संख्या का 100% लेते हैं तो फ्रैक्शन में 1 होता है। यह आता है 100% को 1/100 से मल्टीप्लाई करके। 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगा। अगर 50% को फ्रैक्शन में बदले तो 50 गुणा 1/100 बराबर 1/2। इसी प्रकार 25% को फ्रैक्शन में बदले 25 गुणा 1/100 बराबर
1/4 और 25 का आधा 12.5% फ्रैक्शन में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 आता है। मतलब हम यहां ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल के देखते हैं। यहां हम लेते हैं फ्रैक्शन में 1/2, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 50%। अगर 1/4 लेते हैं, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से यह जाएगा 25 बार, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 1/8 को फ्रैक्शन में बदले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 25, 25 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 12.5%। इसी प्रकार 3/8 को फ्रैक्शन में बदले तो यह इसका 3 गुना है, तो परसेंटेज में भी हम 12.5 को 3 गुना कर देते हैं या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट करना हो, जो हमें एग्जाम में करने के लिए सीखना होगा, तो 12.5 को 3 गुना करेंगे, 12 × 36 और 5 × 15, 15 का 5 पॉइंट फिर आएगा 1, 12 × 36 और 1 37.5%। इसी प्रकार 1/6 को फ्रैक्शन में बदले तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जाएगा 3 बार और ये 50 बार। परसेंटेज में लिखे तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 16 सही 2/3%। यहां तो हमने देखा कि किस प्रकार प्रतिशत को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदला जा सकता है। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल के मैं आपको एक चार्ट लिखवा देता हूं, वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। वो हमें याद करना होगा ताकि एग्जाम में हम क्वेश्चन को फटाफट या चुटकियों में सॉल्व कर सकें। और एग्जाम में अगर ऐसी परसेंटेज आ जाए जो हमने चार्ट में नहीं देखी, तो यहां हमने ड्राइव करना सीखा है। अब यहां पर मैं आपको पहले अच्छी परसेंटेज का फ्रैक्शन नोट डाउन करवा देता हूं, फिर हम देखेंगे पॉइंट्स वाली फ्रैक्शन। अच्छी परसेंटेज में हम देखते हैं 5%, जो हमारा होता है 1/20। 10% को हम लिखते हैं 1/10। यहां याद रखने के लिए विशेष बात यह है कि फ्रैक्शन में कभी भी परसेंटेज नहीं लगेगा, फ्रैक्शन में बदलने के बाद परसेंटेज हट जाता है। 15% हमारा होता है 3/20। 15 का 3 गुना 45% फ्रैक्शन में होगा, इसका 3 गुना 9/20। 45 का हाफ करें तो 22.5
और 9/20 का हाफ करें तो आएगा 9/40। यहां हम 9/20 का हाफ करेंगे तो यह 9/40 हो जाएगा। 20% हमारा होता है 1/5। 20 का दुगुना 40% हमारा होगा 1/5 का दुगुना 2/5। और 20 का 3 गुना 60% होगा 1/5 का 3 गुना 3/5। और 20 का 4 गुना 80% होगा 1/5 का 4 गुना 4/5। अब हम वो फ्रैक्शन देखेंगे जो एग्जाम में बहुतायत पूछी जाती है। भिन्नों में फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे 1/3। इसको अगर भिन्न में लिखा जाए 33 सही 1/3% या 33.33%। इसका दुगुना 2/3। इसका दुगुना कर देंगे 66 सही 2/3। और यहां भी इसे दुगुना कर देंगे 66 सही 66.66%। 3 गुना करें इसका 3/3 जो 1 यानी 100% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/7 की फैमिली देखें तो ये होता है 14 सही 2/7 परसेंटेज में 14.28%। इसका दुगुना करेंगे 2/7। इसका पूरा का दुगुना कर देंगे 28 सही 3/7 परसेंटेज। यहां हो जाएगा 28.56%। 3 गुना करेंगे 3/7 और ये 14 का 3 गुना हो जाएगा 42 4/7% 42.68%। अब नेक्स्ट फैमिली देखते हैं हम 1/8। जैसा कि हमने पहले भी देखा था यह होता है 12 सही 1/2% या 12.5%। 2/8 जो कट के 1/4 हो जाएगा 25%। 12.5 का दुगुना 3/8 करें तो इसका 3 गुना 36.5 मिलके 1 बढ़ जाता है पॉइंट सही 1/2 या 37.5%। 5/8 होता है 62 सही 1/2 यानी 62.5%। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/9 की फैमिली। यह होता है
11 सही 1/9% या 11.11%। दुगुना करें 2/9, 22 सही 2/9, 22.22। यह सबसे सिंपल है, इसमें हमेशा वही संख्या रिपीट होती रहती है। जैसे 3/9 करें तो 33 सही 3/9, यहां हो जाएगा 33.33%। इसी प्रकार ये आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 1/11। यह होता है 9 सही 1/11% या 9.09%। 2/11 करें तो इसका दुगुना हो जाएगा 18 सही 2/11%। 18.18%। 3/11 होता है इसका 3 गुना 27 सही 3/11, इसका 3 गुना 27.27। यह भी इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं 1/12 जो होता है 8 सही 2/6%, यानी 8.33। 1/13 होता है 7.69, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 7.7 में काम में लेते हैं। और एक लास्ट बचा हमारा 1/16 जो होता है 6 सही 1/4। 1/4 होता है 0.25 और यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये होगा 6.25%। इस क्लास में सिर्फ हम परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलाव ही सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास तक हमें इन सब को याद कर लेना है, ताकि आने वाले चैप्टर्स में इनसे काफी फायदा मिलेगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमने जो सीखा है उसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कितना कुछ हम आज सीख पाए हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 420 का 14.28% कितना होगा। अगर हमें इसका फ्रैक्शन पता है तो हम एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 420 का ये होता है 1/7। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 7 से जाएगा 6 बार 60, ये 60 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 400 का 62.5% क्या होगा। अगर हमें 62.5% का फ्रैक्शन पता है जो 5/8 होता है, तो हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन यहां लिखेंगे, 8 से चलाया जाएगा
50 बार, 5 5 जा 25, 250 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 540 का 11 सही 1/9% क्या होगा। अभी हमने देखा था इसको फ्रैक्शन में 1/9 होता है, तो 540 का हमें सिर्फ 1/9 निकालना है। 9 से चला जाएगा 6 बार, ये हमारा 60 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 360 का 8.33% क्या होगा। 8.33% फ्रैक्शन में 1/12 होता है, तो 360 का हम डायरेक्टली 1/12 निकाल सकते हैं। 12 से 3 बार, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 390 का 7.7% क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, या हम अभी सॉल्व करेंगे तब आप देख सकते हैं। हमने देखा था 7.69 को अप्रोक्सीमेट 7.7% लिखा था हमने, तो यह होता है 1/13 का। 390 का 1/13 निकालेंगे तो 13 से 3 बार चला जाएगा, तो 0 बचेगा, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। 400 का 15% क्या होगा। अब हमारा 15% 3/20 होता है, तो हम 400 का डायरेक्ट 3/20 निकालेंगे। 20 दूना 40, तो यह 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 200 का 45% निकालें तो क्या होगा। 45% हमारा 9/20 होता है, तो 200 का 9/20 निकालेंगे। 20 से 20 चला जाएगा, 10 बचेगा, 90। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। 80 का 22.5%। 330 का 54.54%। 160 का 62 सही 1/2%। 180 का 66.66%। और एक देखते हैं 540 का 33 सही 3/9%। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने में हमें काफी समय बर्बाद कर सकते हैं, तो अगर हमें इनका फ्रैक्शन पता होगा तो 5 सेकंड से भी कम समय में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए हम 80 का 22.5% का फ्रैक्शन होता है 9/40, ये 2 बार चला जाएगा और 18 हमारा आंसर आ जाएगा। 54.54 इसका फ्रैक्शन होता है 330 का
11। यह है 9 का 6 गुना है, 1/11 का 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से 3 बार चला जाएगा और 6 × 18, 180 इसका आंसर हो जाएगा। 12.5% हमें पता है 5/8 होता है, तो 8 से इसको काटें 2 बार, 5 दूनी 10, 100 इसका आंसर हो जाएगा। 66.66 हमें पता है 2/3 होता है, तो इसको 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12 और एक ये 0, 120, 540। 33 सही 3/9 का फ्रैक्शन हमें पता है 3/9 होता है। 9 से जाएगा 6 बार, ये 0 यहां आ जाएगी, 6 × 18, इसका भी आंसर 180 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन पता है और अगर हमें किसी की नहीं भी पता हो तो हम निकाल सकते हैं, और अगर ये हमें याद है तो किसी भी क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में हम परसेंटेज की क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस स्टडी पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।